आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में बुधवार को बैकुंठ द्वार दर्शन के लिए टिकट केंद्र के पास भगदड़ मचने से अब 6 लोगों की मौत हो गई है। ये आंकड़े बढ़ भी सकते हैं, जबकि 40 लोग अभी घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को पास के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि बैकुंठ दर्शन के लिए टोकन बांटे जाने के दौरान ये भगदड़ मची थी। बैकुंठ द्वार सर्व दर्शनम 10 दिनों तक चलने वाले विशेष दर्शन है, जो शुक्रवार से शुरू होने जा रहा है। मृतकों में से एक ही पहचान तमिलनाडु की रहने वाली मल्लिका के रूप में हुई है। हादसे के बाद 40 घायलों में से 28 को रुड़िया अस्पताल और 12 को सीम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसी के साथ दुर्भाग्य से रुड़िया में 4 और सिम्स में 2 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। मरने वालों में 5 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल हैं। आपको ये भी बता दें कि हजारों श्रद्धालु पवित्र वैकुंठ एकादशी के अवसर पर दर्शन के लिए टोकन लेने पहुंचे थे। गुरुवार सुबह 5 बजे से 9 काउंटरों पर टोकन बांटने का कार्यक्रम था। तिरुपति शहर में 8 स्थान पर टिकट वितरण के केंद्र बनाए गए थे, लेकिन शुभ अवसर को लेकर श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहले ही वहां जमा हो गए और शाम को एक स्कूल पर बने केंद्र पर भीड़ बेकाबू हो गई और भगदड़ मच गई। हादसे के बाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने घटना पर गहरा शोक जताया और राहत कार्यों का वादा भी किया, जहां उन्होंने हादसे के तुरंत बाद तिरुपति प्रशासन और टीटीडी के अधिकारियों के साथ टेली कॉन्फ्रेंस कर जानकारी ली और जरूरी आदेश भी दिए। वहीं आज मुख्यमंत्री दोपहर में खुद तिरुपति पहुंच स्थिति का जायजा भी लेंगे। इस बीच विपक्ष वाईएसआरसीपी ने इस हादसे को लापरवाही का नतीजा बताया है और दोषियों पर कार्रवाई की मांग भी उठाई है। इसी के साथ इस हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी, राहुल गांधी, विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत देश भर के सभी नेताओं ने भी शोक व्यक्त किया है। वहीं टीटीडी के अध्यक्ष बीआर नायडू ने कहा कि घटना का कारण भीड़ भाड़ थी या दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ये बहुत दुखद है। लोग धार्मिक यात्रा पर जाते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए और इस प्रकार के हादसे होते हैं। हम सब मृतकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और वहां पर और अधिक अच्छी व्यवस्थाएं हों, ऐसा प्रशासन से आग्रह करते ताकि इस प्रकार की घटना। एकादशी का पर्व दिन में एकादशी दर्शन के लिए इधर हम टोकन इशू करने के लिए 91 काउंटर्स ओपन किया। ये बहुत बुरा बात है। भैरकपट्टी का काउंटिंग सेंटर पर स्टैम्पेड हुआ। उधर उस स्टैम्पेड में 6 डिवोटीज का डेथ हो गया और टोटली 40 पिलग्रिम्स वर एडमिटेड, वर giving our best medical services to that affected devotees. But it is a very unfortunate incident, never happened in TTD history. I sincerely request. अब इस हादसे के बाद सवाल ये उठता है कि तिरुपति मंदिर में मची इस भगदड़ का कारण क्या था। प्रशासन ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए क्या तैयारियां की थी? आखिर किस कारण तिरुपति में भगदड़ मच गई? आइए ग्राफिक्स के माध्यम से जानते हैं। उससे पहले जान लेते हैं कि वैकुंठ एकादशी का कार्यक्रम क्या था, जिसके लिए टोकन बांटे जा रहे थे। बता दें आपको कि वैकुंठ एकादशी का कार्यक्रम कुछ इस तरीके से था। वैकुंठ एकादशी शुक्रवार यानी कि 10 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी। इसी के साथ वैकुंठ द्वार सर्व दर्शनम 10 दिनों तक चलने वाला एक विशेष दर्शन है। इसी के साथ 10 से 19 जनवरी तक तिरुमाला में इसको लेकर खास व्यवस्था भी की गई थी। और चलिए इसी के साथ अब आपको बताते हैं कि मंदिर में क्यों मची भगदड़, आखिर कारण क्या है। दरअसल वैकुंठ एकादशी उत्सव पर टीटीडी ने कुल 1,20,000 टोकन देने का ऐलान किया। ये टोकन 9 जनवरी की सुबह 5 बजे से दिए जाने थे। बुधवार 8 जनवरी की सुबह से ही टोकन पाने के लिए भक्तों की भीड़ जुटना शुरू हो गई। टोकन वितरण के लिए कुल 9 केंद्र बनाए गए थे, जहां 54 काउंटर के जरिए टोकन दिया जाना था। एक केंद्र को छोड़कर बाकी सभी काउंटर तिरुमला के पहाड़ी के नीचे तिरुपति टाउन में बने थे।
जीवाकोना इलाके में जिला परिषद स्कूल में बने केंद्र से पुलिसकर्मियों और भक्तों के बीच बहस की खबर भी सामने आई। सुबह से शाम तक कतार में जुड़ने के लिए भी लोग खड़े थे और बेसब्री से अपना इंतजार भी कर रहे थे। भक्त जबरन ओ लाइन में घुसने की कोशिश करने लगे, लेकिन अतिरिक्त पुलिस फोर्स बुलाकर वहां स्थिति को कंट्रोल कर लिया गया। बता दें इसी के साथ रामा नायडू स्कूल में बने केंद्र से हालात जो है वो बेकाबू होने की खबर भी सामने आई। इसी केंद्र में सबसे ज्यादा भीड़ जमा हुई थी। ज्यादा भीड़ को देखते हुए पुलिस ने लोगों को पास में बने एक पार्क में बैठने को कहा। कुछ ही देर में वो पार्क जो है वो खचाखच भर गई और इसी के बाद पुलिस ने पार्क का गेट बंद कर दिया। शाम 7 बजे के करीब पार्क में दम घुटने के चलते एक महिला बेसुध हो गई। महिला के इलाज के लिए उसे पार्क से बाहर निकालने का फैसला किया गया। एक पुलिस अधिकारी के कहने पर पार्क का गेट खोला गया। वहां मौजूद हजारों लोगों को लगा कि क्यू लाइन में भेजने के लिए पार्क का गेट खोला गया है। एक साथ सैकड़ों लोग पार्क के गेट से बाहर निकलने की जद्दोजहद करने लगे। इसी दौरान यहां पर भगदड़ मच गई और यह हादसा हो गया।